अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट को, और उसकी ये वाली एग्जांपल हमने डिस्कस की थी जो कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई। तो नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज़ करेंगे। इसके सिंटैक्स और एग्जांपल को समझने से पहले हम वैसे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके कि कहाँ पे ये मल्टीपल कंडीशन किस तरह होती हैं और कहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप वो एग्जांपल माइंड में लाएं जो हमने कहा था कि अगर बारिश नहीं होगी तो आप बाहर क्रिकेट खेलने जाएंगे, अदरवाइज आप घर में लूडो खेल लेंगे। अब इसमें दो कंडीशंस हैं, यानी एक शर्त है और दो स्टेटमेंट्स हैं। अगर वो शर्त ट्रू होती है, जैसे बारिश ना हुई तो नहीं होती, तो फिर आप क्रिकेट खेलने जाएंगे, और अगर बारिश होती है तो फिर अदरवाइज आप क्या करेंगे, लूडो खेलेंगे। तो अब ये दो बातें हैं जो एक कंडीशन के ऊपर क्या करती हैं, मुनसिर करती हैं, यानी कंडीशन के ट्रू होने पे एक काम होगा और उसके फॉल्स होने पे दूसरा काम होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बयान करता हूँ कि हम ना अब जो ये गेम है वो हम नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर रख देते हैं कि हम कहते हैं यार दोस्तों को इकट्ठा करो, यानी तमाम दोस्तों को मैसेज करो और देखते हैं कि टोटल कितने दोस्त आते हैं। अगर हमारे पास जो दोस्त हैं वो 10 अबव आ गए, यानी 10 से ऊपर दोस्त हुए तो हम क्रिकेट खेलेंगे। यानी अब हम नंबर ऑफ जो पर्सन हैं उन पे कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन अगर हमारे पास 10 हो गए या 10 से ज़्यादा हो गए तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। दूसरी हम कंडीशन कहते हैं कि 10 से अगर कम होते हैं और 8 तक होते हैं तो फिर हम क्या कर लेंगे, हम वॉलीबॉल खेल लेंगे। ठीक है। अब तीसरी यहाँ पे कंडीशन आप ये बनाते हैं कि अगर हमारे पास 8 भी दोस्त इकट्ठे नहीं होते, यानी इससे भी कम है, तो फिर हमने देखना है कि हमने अगर 4 तक दोस्त हैं तो हम कह सकते हैं कि हम लूडो खेलेंगे। ठीक है। 5-6 तक दोस्त हैं तो हम कोई और गेम कर लेते हैं। ठीक है। उसमें भी हम या 6 तक आप वॉलीबॉल, 5 तक वॉलीबॉल रख लें और 4 हैं तो फिर आप क्या कर लेंगे, लूडो खेलेंगे। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अगर 2, मतलब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि 2 आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम जो टेबल टेनिस है उसको खेल लेंगे। यानी हमारे पास अब मल्टीपल कंडीशन है। एक कंडीशन हमने कही कि अगर 10 या 10 से ज़्यादा हमारे पास दोस्त इकट्ठे होते हैं तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर 10 नहीं होते और 8 दोस्त हम इकट्ठे होते हैं तो हम क्या खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे। फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास 8 भी इकट्ठे नहीं होते, क्या होते हैं, 4 इकट्ठे होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम फिर लूडो खेलेंगे। फिर हमने कहा 4 भी नहीं होते, 2 हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, हम जो है वो टेबल टेनिस खेल लेंगे, 2 दोस्त मिलकर। अब देखिए मुख्तलिफ कंडीशंस हैं और मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट ऑलरेडी हमने दे रखी हैं, यानी मुख्तलिफ गेम्स ऑलरेडी हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसकी बिहाफ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी गेम क्या करनी है, कंटिन्यू करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि मल्टीपल कंडीशंस हैं और मल्टीपल गेम्स हैं, उनमें से खेली एक गेम जाएगी, लेकिन वो डिपेंड करेगी उनमें से किसी एक कंडीशन के ऊपर। तो ऐसी ही सूरत हाल के अंदर हम किसको लगाते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को लगाते हैं। अब देखिए, या एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, वो भी आपको दे देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ आ जाए कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक स्टिक आपको मिले, एक स्टिक मैं आपको देता हूँ और बाहर बहुत सारी स्टिक्स पड़ी हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि बेटा ये स्टिक लेके जाओ और इसमें से कोई बड़ी स्टिक लेके आओ। अब देखो वहाँ पे आप चाहोगे ना बाहर बड़ी स्टिक लेने, तो हो सकता है आपने पहली स्टिक उठाई और उस स्टिक के साथ मैच की जो मैंने आपको स्टिक दी थी। अगर तो वो स्टिक बड़ी थी तो आप क्या करेंगे, वो स्टिक लेके मेरी तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर वो स्टिक बड़ी नहीं होती तो आप क्या करेंगे, ये स्टिक रख देंगे जो आपने उठाई थी चेक करने के लिए, आप दूसरी स्टिक उठाएंगे, दूसरी को मैच करेंगे, वो भी बड़ी नहीं है, आप उसको रख देंगे, तीसरी को उठाएंगे, चौथी को उठाएंगे, पांचवी को। पांचवी आप जब मैच करते हैं तो वो बड़ी होती है तो आप फिर वापस वो पांचवी स्टिक मेरी तरफ लेके आ जाएंगे। यानी आपको एक स्टिक, मैंने कहा है ना कि बाहर बहुत सारी स्टिक पड़ी है, उनमें से कोई एक बड़ी स्टिक ले आओ। अब देखो कंडीशन तो मल्टीपल बन रही है ना, आपको हो सकता है कि वहाँ पे 50 स्टिक पड़ी है तो 50 की 50 मैच करनी पड़ेंगी, तो इसका मतलब है 50 कंडीशन बन रही है। लेकिन यहाँ पे एक फायदा भी है कि आपने तब तक मैच करना है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, सॉरी, जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी तब तक आप मैच करते रहेंगे। जैसे ट्रू होगी आपने रुक जाना है। जैसे आप पहली ही स्टिक उठाते हैं और वो स्टिक क्या होती है, बड़ी होती है, तो आप क्या करेंगे, बाकी स्टिक को छोड़ के वापस आ जाएंगे। यानी आपने एक कंडीशन चलाई और आपका काम हो गया, आपने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, वापस आ गया और मुझे स्टिक दे दी। लेकिन अगर आपकी पहली स्टिक बड़ी नहीं है तो दूसरी चेक करेंगे, तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, चौथी, पांचवी, छठी, तब तक जब तक आपकी ट्रू नहीं होती। और हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर बड़ी सारी स्टिक उससे छोटी हो, तो उस सूरत में हम 50 की 50 को चेक करेंगे और 50 की 50 चेक करने के बाद भी हमें कोई ना मिली तो फिर मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर इससे बड़ी कोई भी स्टिक नहीं मिलती तो फिर आपने कोई भी स्टिक ले आनी है या फिर फलां जगह एक और चीज़ पड़ी होगी वो ले आना। तो आप देखिए उस सूरत में भी हम कुछ कह सकते हैं। यानी आपने ये सारी स्टिक मैं कहता हूँ कि मैच करनी है तो फिर हो सकता है आप चुप करके वापस आ जाए, कोई भी स्टिक ना लेके आए, हो सकता है मैं आपको मुतबादिल कुछ बता दूं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। हम इसको अब इसी एग्जांपल को अपने माइंड में रखना है और हम आगे इसके सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले द इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउ अस टू चेक मल्टीपल कंडीशन एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच कंडीशन। अब देखिए यहाँ पे है इफ कंडीशन, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो सिंटैक्स है वो उसी तरह इफ आएगा, कंडीशन 1 आएगी। अब ये जो कंडीशन 1 है इसका कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब इफ के बाद यहाँ पे कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन जो है ये अगर ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन इससे पहले एक बात ये समझ लें कि अगर कंडीशन 1 ट्रू हुई तो ये नीचे वाली कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर पहली ही स्टिक हमारी क्या हो गई, हमारी स्टिक से बड़ी हो गई, तो हम तो वापस आ जाएंगे वो स्टिक उठा के। हम नीचे वाली वो जो 50 स्टिक्स हैं, वो जो 50 हमने मैचिंग करनी थी, हम बाकी 49 मैचिंग करनी थी, वो हम नहीं करेंगे। तो इस तरह यहाँ भी ऐसा है, कंडीशन 1 अगर फॉल्स है तो फिर कंडीशन 2 की तरफ जाएंगे। अब दूसरी स्टिक अगर हमारी बड़ी स्टिक है तो हम वापस आ जाएंगे, अदरवाइज हम कंडीशन 3 की तरफ जाएंगे, फिर कंडीशन 4, फिर कंडीशन 5। और ये जो लास्ट पे एल्स है ये
तब चलता है जब तमाम ऊपर वाली क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप तमाम की तमाम स्टेट को चेक करते हैं और कोई भी स्टेट आपको बड़ी नहीं मिलती, तो उस सूरत में आप एल्स वाला पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कि मैंने क्या कहा था कि अगर आपको कोई भी बड़ी स्टेट नहीं मिलती तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर ये वाला कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल्स गिवन है, वेदर जो कि बाय डिफॉल्ट क्लाउडी रखा गया और नीचे 3 आप देखें तो कंडीशंस हैं। आप इससे ज़्यादा भी कंडीशन बना सकते हैं। जैसे अगर वेदर सनी है तो आप उसे कहें कि ग्लासेस, सन ग्लासेस पहन ले। अगर वेदर जो है वो रेनी है तो उसे कहें कि अम्ब्रेला वो लेके आए। और एल्स आप उसे कह सकते हैं एंजॉय योर डे, यानी आपको ना ग्लासेस की ज़रूरत है ना अम्ब्रेला की ज़रूरत है। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि मौसम किस तरह का है। जिस तरह का मौसम आप इनपुट करेंगे, कंडीशन वो वाली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और वो वाला उसको मैसेज क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे 3 कंडीशन है, लेकिन कोई एक कंडीशन चलेगी। पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये प्रिंट वेयर क्लासेस डिस्प्ले हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। जैसे हम कोड रन करते हैं तो अभी आप देखें क्लाउडी यहाँ पे है, तो क्लाउडी के लिए वैसे हमें कोई भी नहीं दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इफ कंडीशन में तो क्लाउडी कहीं भी नहीं है ना, तो जब सारी कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स हो जाएंगी तो हमने क्या कहा था, एल्स वाला पोर्शन चलेगा। तो यहाँ पे एल्स वाला पोर्शन चलना चाहिए एंजॉय योर डे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सनी तो फिर क्या आना चाहिए, वेयर सन ग्लासेस। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेनी तो फिर क्या आना चाहिए, टेक अम्ब्रेला। अब देखिए जो कंडीशन ट्रू होगी वो वाली स्टेटमेंट चलेगी, बाकी क्या हो जाएंगे, नीचे वाली स्किप हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे एक और क्लास एक्टिविटी गिवन है जो कि आपने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी आपने चेक करना है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो ये भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आपने खुद से इसको समझना है और इसको रन करके फिर बताना है कि आपको समझ आई है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, बल्कि ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे जो चैलेंजेस हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। तो आप देखिए इसमें भी 3 स्टेटमेंट आपके पास बन रही हैं, 3 कंडीशन बन रही हैं। एक आपने नंबर चेक करना है कि पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव और जीरो। अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो पॉजिटिव होगा, नंबर लेस देन जीरो होगा तो वो नेगेटिव होगा, और नंबर इक्वल टू जीरो होगा तो वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आप देखिए नंबर हमने एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव। हमने चेक किया कि नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आप उसे डिस्प्ले कर देंगे नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो ना हुआ तो फिर इस सूरत में ये तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो फिर हम दूसरी कंडीशन की तरफ जाएंगे, चेक करेंगे कि क्या नंबर लेस देन जीरो है। अगर लेस देन जीरो है तो फिर ये प्रिंट यानी प्रिंट होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये भी फॉल्स हो, तो फिर एल्स वाला पोर्शन चलेगा जो कि डिस्प्ले कर देगा नंबर इज जीरो। यहाँ पे आप तीसरा भी ये लगाना चाहें इफ, तो आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप जीरो के लिए लगा दें। और एल्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इनवैलिड भी लिख सकते हैं कि इनवैलिड कैरेक्टर हो सकता है वो ABC या कोई और कैरेक्टर एंटर कर दे, तो फिर हम उसे वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमने वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर अगर इसको ले लेंगे तो फिर ये लाजमी बात है वो नंबर ही लेगा। इसको रन करते हैं तो अभी क्योंकि जीरो था तो जीरो ही हमें डिस्प्ले हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो आपने खुद से करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इफ इफ एल्स। इसमें सबसे पहला जो है ट्रैफिक लाइट लॉजिक है कि आपने इफ एल्स को यूज़ करते हुए क्या करना है, पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कि इनपुट लेगा कलर को, यानी राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स अ ट्रैफिक लाइट कलर, फॉर एग्जांपल रेड, येलो, ग्रीन। ये इनपुट होगी एज अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द corresponding एक्शन, स्टॉप, स्लो डाउन और गो। यानी रेड होगा तो आप उसे स्टॉप का मैसेज डिस्प्ले करेंगे, येलो होगा तो स्लो डाउन, और अगर ग्रीन होगा तो उसे गो का डिस्प्ले करेंगे। और अगर इसके अलावा कोई कलर होगा तो आप उसे प्रिंट क्या करेंगे, इनवैलिड कलर प्रिंट करेंगे। यानी आप आपकी 3 इफ कंडीशन 1 बनेगी, फिर इफ कंडीशन 2, फिर इफ कंडीशन 3 ग्रीन तक, और फिर एल्स आएगी जो कि ये डिस्प्ले करवाएगी इनवैलिड कलर। फिर उसके बाद है मूवी टिकट प्राइस। ये क्या करेगा कि पर्सन की एज एज इनपुट लेगा और फिर फाइंड करेगा कि उसकी टिकट की प्राइस क्या है। जैसे अगर एज 0 to 12 है तो $7 या 7 आप PKR प्रिंट करवा सकते हैं कि $7 उसकी प्राइस होगी। अगर वो अडल्ट है 13 से लेकर यहाँ पे 64 तक है कि 13 से 64 उसकी एज है तो वो ₹12 देगा टिकट के। और अगर वो सीनियर है यानी 65 प्लस है तो फिर $9 वो पे करेगा टिकट के। तो इसका भी आपने प्रोग्राम बनाना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।